बोल ए खातून जन्नत की कनीजों, आज औरतों को कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो औरतें कहती हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन उनको नहीं पता। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों को बता दो कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी के अंदर एक उस वादी का नाम वादी हबाब है, और उस वादी के अंदर एक और वादी है जिसका नाम वादी लमलम है। आप जानती हैं मेरी बहनों कि वो जहन्नम के अंदर जो वादी हबाब के अंदर वादी लमलम है वो कितनी खतरनाक है। फरमाया गया वादी लमलम वो वादी है जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है तो उस वक्त वादी लमलम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाता है, तो फिर से जहन्नम की आग भड़कने लगती है। और आप जानते हैं ये जो वादी लमलम है ये इतनी खतरनाक है, इसमें ऐसे बिच्छू है, इसमें ऐसे सांप है, इसमें ऐसा अजाब है कि जहन्नम भी दिन में 36 मरतबा वादी लमलम से पनाह मांगता है। वादी लमलम से जहन्नम भी खौफ करता है, जहन्नम को भी वादी लमलम से डर लगता है, क्योंकि जहन्नम की आग जब सर्द पड़ने लगती है तो उस वक्त सुई के नाके के बराबर लमलम को खोल दिया जाता है तो पूरी आग फिर से भड़कने लगती है। वो कितनी खतरनाक वादी होगी जिसको लमलम कहते हैं। लेकिन जब सहाबा किराम ने ये दर्दनाक अजाब सुना कि वादी लमलम के अजाब से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वादी लमलम में कौन दाखिल होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया उसको 7 करोड़ साल तक जहन्नम वादी लमलम में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझकर के छोड़ा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज तो पूरा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ती, पूरा पूरा महीना नमाज छूटती है, पूरी पूरी जिंदगी नमाज छूटती है। औरत का मतलब ये घर में खाना बनाए, कपड़े धुले, बच्चों की परवरिश करे। और नमाज के लिए कहा जाए तो खवातीन को नमाज के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं। उन औरतों को बता दो खाना बनाती हो बिल्कुल बनाती रहो, कपड़े धुलती हो धुलती रहो, बच्चों की खिदमत करती हो, शौहर की खिदमत करती हो करती रहो। इन सब पर तुम्हें अल्लाह जिहाद में शिरकत का सवाब अता करेगा। मगर याद रखना जब नमाज का वक्त आ जाए फिर खाना बनाना छोड़ दो, जब नमाज का वक्त आ जाए कपड़े धुलना छोड़ दो, नमाज का वक्त आ जाए अब सब की खिदमत छोड़ दो, नमाज का वक्त आ जाए मेरे अल्लाह की खिदमत में पहुंच जाओ, मेरे रब की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, क्यों? इसलिए कि नमाज के वक्त में तुम अपने बेटों की, बेटियों की, शौहर की, घर वालों की, सबकी खिदमत कर रही हो। लेकिन अगर तुम मर जाओगी कोई बेटे काम नहीं आएंगे, कोई माँ काम नहीं आएगी, कोई बहनें काम नहीं आएंगी, कोई शौहर काम नहीं आएगा। तुम अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती रहो, उनकी खिदमत करती रहो, लेकिन नमाज का वक्त आए तो सबको छोड़ो। इसलिए कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हारा शौहर भी जब तुम्हें दफन करके लौटेगा तो सोचेगा अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी होना चाहिए। वो दूसरी बीवी का प्लान तैयार करेगा। वो तुम्हें दफन करने के बाद फिर दूसरी के हवाले से सोचेगा। तो मेरी बहन, जिसने दुनिया ही में दफन करके तुझे भुला दिया और तूने अल्लाह से अपना रिश्ता भी नहीं जोड़ा, तूने अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत भी नहीं किया, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिरकार रब तबारक व तआला को तुम क्या मुंह दिखाओगी? तुम्हारी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाज भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाज भी नहीं। अगर फर्ज नमाज नहीं पढ़ती, मेरे आका फरमाते हैं जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। बताओ क्या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत रखती हो, बर्दाश्त करने की कुव्वत रखती हो? अगर चिराग के अंदर उंगली में चटका लग जाए तो तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों बताओ कि क्या अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करना हमारे और आपके बस में है? क्या हमारा यह नाजुक वजूद अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अकबर। अजाब बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, अगर शौहर एक तमाचा मार दे तो दिन भर तुम्हारे आंसू निकलते कि शौहर ने तमाचा मार दिया। जब तुम अपने शौहर का मोहब्बत भरा तमाचा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती तो फरिश्तों के वो चाबुक जो जहन्नम की आग से बने हुए हैं जब तुम्हारे जिस्म पर पड़ेंगे उस
वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज औरतें कहती हैं कि मौलाना में टाइम नहीं मिलता। सीरियल को टाइम है, फिल्मों को टाइम है, गीबत के लिए टाइम है, लड़ाइयां लगाने के लिए टाइम है, चुगली करने के लिए टाइम है, इसके पास बैठ उसके पास बैठ, इसकी बात कर उसकी बात कर, हर एक के लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम निकालो, इसलिए कि एक दिन मरना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है, बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 99 सांप मुसल्लत करता है। 99 सांप, जिसमें से एक एक सांप इतना ताकतवर है कि अगर वो पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ताकत वाले 99 सांप बेनमाजी पर मुसल्लत किए जाते हैं। मेरी माओ और बहनों बताओ, एक वक्त की नमाज में औरतों को कितना टाइम लगता है? औरतों को तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए मेरी बहनों, नमाज के लिए टाइम निकालो। देखो, आज तुम 3 मरतबा पेट भर के खाना खाती हो, फिर भी तुम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती। तुम्हारे घर में कपड़ों की तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई है, फिर भी तुम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती। लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, पेट पे 3-3 पत्थर बंधे होते थे, मगर नमाज का हाल ये था, फर्ज तो पढ़ती ही पढ़ती थी, लेकिन पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती थी। आज तुम्हें अल्लाह ने इतनी कुशादगी दी है कि तुम्हारे घरों में तिजोरियां भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का हाल ये था कि आपके पास एक ही दुपट्टा था और उस दुपट्टे में 17 पेवन लगे हुए थे। 16 पेवन आपने कपड़े के लगा रखे थे और 17वीं मर्तबा जब दुपट्टा फट गया या 17वां पेवन जब लगाने की बारी आई तो आपने अपने सरताज मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा से कहा, अली मेरे पास पेवन लगाने के लिए दुपट्टे में कपड़ा नहीं है। तो मौलाए कायनात ने कहा, मेरे पास भी कोई कपड़े की गुंजाइश नहीं है, एक काम करो, इस वक्त हमारे घर में ऊंट का चमड़ा मौजूद है, तो 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा लो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे में 16 पेवन लगे थे कपड़ों के और 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा था, जिसके पास 17वां पेवन लगाने के लिए घर में कपड़ा भी मौजूद न था और ऊंट के चमड़े का आपने पेवन लगाया और पेवन लगा करके आपने दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन कभी अल्लाह की इबादत से आपने कभी मुंह न मोड़ा। आज मेरी बहनों, तुम्हारे पास हजारों के कपड़े हैं, तुम्हारे पास लाखों के ज़ेवरात हैं, तुम्हारे पास अच्छे खूबसूरत मकान है, पंखे और एसी में तुम जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं निकालती? क्यों तुम वक्त नहीं निकालती? मेरी बहनों, एक तुम्हारी जिंदगी देखो, एक कल की औरतों की जिंदगी देखो, तुम दीन से कितनी दूर हो चुकी हो, तुम जहन्नम की आग से कितना करीब हो चुकी हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी किस कदर कर रही हो, किस कदर अल्लाह की नाफरमानी से करीब और फरमा बरदारी से दूर हो चुकी हो। आप जानती हैं, हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा था, अम्मी मुझे बहुत खुशी होती है कि जब से मैंने होश संभाला है उस दिन से लेके आज तक कभी मेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई। बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बेटा इसमें कमाल तेरी माँ का है कि तेरी माँ ने तुझे कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाया था। ये उसी की बरकत है कि कभी तेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, देखो औरतें कैसी दीनदार थी कि वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती थी तो बावजू पिलाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पिलाती थी। आज तो औरतों के कानों में, लड़कियों के कानों में एयरफोन लगा हुआ है, एयरफोन लगा करके औरतें गाने सुन रही हैं, बगैर दुपट्टे के अपने बालों की नुमाइश करते हुए वो चली जा रही है। शादियों के अंदर नंगे सर है, वलीमे में नंगे सर है, दुपट्टों को मफलर बना दिया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने मजहब की ताकीद तो ये थी कि अगर एक घर के अंदर कई औरतें और
और कई मर्द रहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली है घर के अंदर, यानी घर में देवर भी है, घर में जेठ भी है, घर में नंदई भी है, यानी सब के सब रहते हो, चचाजाद भाई भी है, मामूजाद भाई भी है, और एक ही हम्माम में सब लोग गुस्ल करते हो। तो औरतों को ये एहतियात सिखाई गई है कि अगर तुमने जिस साबुन को अपने सर पे मल करके नहाया, जब हम्माम से निकला करो तो पहले साबुन चेक कर लिया करो कि तुमने अपने सर पे जो साबुन मला था उसमें कहीं तुम्हारा बाल टूट कर लग तो नहीं गया। अगर तुम्हारा टूटा हुआ बाल उस साबुन के अंदर लग गया है तो निकलने से पहले पहले साबुन से उन बालों को निकाल लिया करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे बाद तुम्हारा देवर हम्माम में जाएगा या तुम्हारा चचाजाद भाई हम्माम में जाएगा तो कहीं टूटे हुए बाल पर तुम्हारे देवर की नजर न पड़ जाए, तुम्हारे चचाजाद भाई की नजर न पड़ जाए। इस्लाम इतनी एहतियात सिखाता है। ए खातून जन्नत की कनीजों, जरा सोचो तो सही, इस्लाम इतनी एहतियात सिखाता है कि तुम्हारे टूटे हुए बाल पर तुम्हारे देवर की नजर न पड़ने पाए। अगर साबुन में बाल टूटा हुआ लग गया है तो उसको निकाल लिया करो हम्माम से निकलने से पहले पहले। लेकिन आज तो देवर तो अपनी जगह, जेठ तो अपनी जगह, चचाजाद भाई तो अपनी जगह, औरतें तो अजनबी मर्दों के सामने खुले हुए सर जाती हैं। ऐसी औरतें सोचती हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे। आज तो फैशन का दौर है, आज तो जो है वो मॉडर्न दौर है, आज तो जदीद तहजीब का दौर है। याद रखना, ये जदीद तहजीब की पर लानत करो, ये फैशन पे लानत करो, मरोगी तो अजाब में मुब्तला की जाओगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को बालों से बांधा गया था, जहन्नम की खूंटियों से कुछ औरतों को बालों से बांधा गया था, और उनके हाथों को, उनके पैरों को उनके बालों से जब मैंने बंधा हुआ देखा तो आका फरमाते, मैंने पूछा ये कौन है? तो अर्ज किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बालों की नुमाइश किया करती थी, यानी अपने बालों को मर्दों पे जाहिर किया करती थी। मर्दों से अपने बालों को वो छुपाती नहीं थी, बल्कि मर्दों के सामने अपने सिंगार को जाहिर करती थी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जरा सोचो, जरा गौर करो। आज अगर कोई तुम्हारे बालों में कंघी करे, बालों में कंघी करे और बालों के अंदर गांठ पड़ जाए और वो खींच ले तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। इंसान के पूरे जिस्म में अगर सबसे ज्यादा कोई नाजुक चीज है तो वो उसके बाल है। अगर बाल किसी के तेजी से आप पकड़ ले, जोर से पकड़ ले, तो उसकी चीख निकल जाती है। अगर कंघी कोई औरत दूसरी औरत की कर रही हो और वो जोर से कंघी को खींच ले तो उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती, भाई क्या कर रही हो तुम? बताओ, अगर कंघी बालों में तेजी से की जाए तो बालों के अंदर इतनी तकलीफ होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई बाल पकड़ के खींच ले, अगर बच्चा दूध पीते हुए माँ के बालों को खींच ले तो औरत इतनी बेकाबू हो जाती है कि वो अपने दूध पीते हुए बच्चे को मार देती है। आप सोचिए, अगर बच्चा बाल खींच ले तो वो अपने बच्चे को भी मार देती है। यानी बालों का खींचना औरतों से बर्दाश्त नहीं होता। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जरा सोचो तो सही, कोई अपने जैसा इंसान अगर तुम्हारे बालों को खींचे तो तुम्हें तकलीफ इतनी होती है कि तुम अपने बच्चे पर भी हाथ उठा देती हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब तुम्हारे बालों की नुमाइश करने की बुनियाद पर तुम्हारे बालों को, तुम्हारे बालों से तुम्हारे जिस्म को बांधकर जहन्नम की खूंटियों से लटकाया जाएगा, इस बुनियाद पर कि तुमने अपने बालों की नुमाइश की, तुमने सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ा, और अगर दुपट्टा ओढ़ा तो वो दुपट्टा ओढ़ा जो इंतहाई बारीक और पतला था, जिससे बालों की सियाही यानी बालों का रंग नजर आता था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह तो फरमा रहा है कि ऐ ईमान वाली औरतों और मर्दों, अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और हम है कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम हैं बुराइयों पे बुराइयां किए जा रहे हैं, हम हैं अल्लाह की नाफरमानियों पे नाफरमानियां किए जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरी बहनों, अपने हाल पर रहम करो। और जब दिल गुनाह करने को चाहे, जब दिल के अंदर गुनाह के जज्बात उभरने लगे तो उसका अंजाम सोच लिया करो। इंशाअल्लाह दिल से गुनाह के जज्बात कम होते जाएंगे।